सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि इजराइल के ही अखबार में इस बात को कंफर्म किया गया है। प्रोपेगेंडा चलाने के बाद, जीत के दावे करने के बाद ईरान के खिलाफ इजराइल ने खूब पैसा खर्च किया और प्रोपेगेंडा चलाया और कहा बार बार, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बार बार कहा कि हमने हमला करके 12 डेज वॉर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बेकार कर दिया है। नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है कि ईरान को हमने कई साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन आज दुश्मन अपने आप मान रहा है, इंटेलिजेंस कह रही है और इजराइल की जो सरकार है सख्ते में आ गई है। इजराइल ने रियलाइज किया है, कबूल किया है। ये रही रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल की, जिसमें इजराइल ने माना है कि जो दावे हम कर रहे थे कि हमने ईरान की मिसाइल को कम कर दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। हमने ईरान की मिसाइलों को हिट किया था, उसके बेस को हिट किया था। पहले भी उस वक्त ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थी और आज की तारीख में भी ईरान के पास उतनी ही मिसाइल है। ऊपर से ईरान भारी मात्रा में मिसाइल डेवलप कर रहा है। ईरान जितना पहले स्ट्रांग था, आज भी वो हमारे लिए उतना बड़ा खतरा है। लिहाजा हमें अमेरिका से मिलकर बातचीत करके इस मुसीबत से कैसे बचना है, ईरान के डर से कैसे निपटना है, हमें बात करनी होगी। जी हाँ, खुदा की कसम, ये इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है और इस वक्त इजराइल को हमेशा की तरह डर और खौफ 57 बहनों के एक ही भाई का है, जिसका नाम ईरान है। उधर ईरान कई सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, लेकिन 28 दिसंबर को रूस के मिसाइल के अंदर अपनी सैटेलाइट इंस्टॉल करके 2 और ईरान सैटेलाइट अपनी अंतरिक्ष में भेजने वाला है। अमेरिका के दबाव में लेबनान ईरान से उखड़ा हुआ है। लेबनान के विदेश मंत्री ने जब ये कहा मैं ईरान नहीं आऊंगा बातचीत करने के लिए, तो नरमी दिखाते हुए, मोहब्बत दिखाते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, फिर मैं खुद लेबनान आऊंगा बातचीत के लिए। दूसरी तरफ ईरान के कमांडर ने कहा है कि हमारी नैतिकता, हमारी इंसानियत हमें अलाउ नहीं करती कि हम ऐसा हथियार बनाएं जो इंसानियत को खत्म करे। यानी परमाणु बनाने के नाम पर ईरान ने कह दिया है कि हम परमाणु बना नहीं रहे। در واقع در دفاعی رو که مد نظرمون هست دنبال این هستیم که هیچ غیر نظامی و کسی که با ما درگیر نیست در صحنه جنگمون و در صحنه دفاعمون جانش به خطر نیفته. یعنی ما در واقع دنبال اون کار ارزشی خودمون هستیم. بسا ممکن است ما در یک عملیات هایی بتوانیم در واقع دشمن رو در آن واحد با یک تلفات خارج از انتظار شکست بدیم، ولی ارزش های اخلاقی ما، ارزش های دینی ما در واقع این رو به ما اجازه نمیدهند. ما اگر دنبال هوشمند کردن، شبکه پذیر کردن، دقیق زن کردن کردیم، دقیقاً مطابق با اخلاق و ارزش های جامعهمون داریم پیش میریم. हज़रात, ईरान को पूरी दुनिया ने कोशिश की कमतर बताने की कि ईरान कमजोर है, लेकिन 12 दिन की ऐसी जंग दुनिया ने देखी जिसमें आखिर में हमने देखा ईरान के आगे फड़फड़ा रहा था इजराइल, और इजिप्ट, कतर, बहरीन, इन देशों से ईरान से कहलवा रहा था कि हमें सीज फायर करना है। अब आप जानिए 12 डेज वॉर में ईरान के हमले कितने सटीक थे। यही वजह है कि आज इजराइल ईरान से पंगा लेने से पहले शांत हो गया है। यह सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, ये इजराइल की है। ये इजराइल की वो जगह है जहां इजराइल अपने F-35 रखता है, जिसे हैंगर कहा जाता है। हजरात, जहां पर इजराइल के F-35 हैंगर थे, जहां F-35 की पार्किंग आसान ज़बान थी, देख लीजिए ईरान की मिसाइल वहां भी जाकर गिरी थी। डैमेज के निशान, नुकसान के निशान इजराइल के इस फाइटर जेट के स्टैंड पर आप देख सकते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि ईरान की मिसाइल और ईरान की ताकत कितनी ज्यादा है, और आज ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इजराइल का फेल हो गया। उधर ईरान के राष्ट्रपति पहले जो पेज़ेश्कियान हैं, वो पहले कजाकिस्तान गए। कजाकिस्तान में उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की। उसके बाद वो तुर्कमेनिस्तान गए। तुर्कमेनिस्तान में भी उन्होंने सरकार के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। लेकिन बात करें ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी की, तो अभी भी वो वीक है। आतंकवादी हमले बॉर्डर पर हो रहे हैं। हाल में ही ये देखिए, कल 4 जो IRGC के ऑफिशियल हैं जो बॉर्डर पर तैनात थे, आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। हजरात, उधर ईरान क्लाउड सीडिंग कर रहा है बारिश करवाने के लिए। ये वीडियो देखिए, क्लाउड सीडिंग ईरान ने की है, जिसका असर ये हुआ है। ये देखिए, हरम के अंदर वहाँ जो मज़ार हैं, रोज़े हैं, इमामबाड़े हैं, वहाँ पर भारी वर्षा देखी गई है। ईरान को क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाने में कामयाबी मिली है। ऐसे ही दोस्तों, कानपुर से एक जहाज उड़ा था। मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तानियों का कैसे चूरन बना रही है। कहा गया था कि दिल्ली में बारिश करवाएंगे। हजरात, क्लाउड सीडिंग के नाम पे वहाँ से जहाज भी उड़ा था और दिल्ली तक आया भी तक। बारिश तब भी नहीं हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने FIR भी की थी जाकर दिल्ली में कि भाई साहब बारिश चोरी कर ली मोदी जी ने। ये तो हाल है। फ्रॉड जहां होता है, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उस देश में यही होता है। खबर यह आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अगले हफ्ते रूस से मिलने के लिए, रूस के अधिकारियों से मिलने के लिए रशिया का दौरा करेंगे। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक
फखरीजादे, उनका असैसिनेशन आपको याद होगा। कहा गया था कि उनको रोबोट से और ऐसे मरवाया गया था, उनके ही घर के बाहर उनको कत्ल करवाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ईरान के ऑफिशियल हैं, इन्होंने बड़ा खुलासा SNN ईरानी न्यूज चैनल पर कर दिया है। दुनिया को बताया है कि मोहसिन जादे का जो कत्ल किया गया था वो इजराइल ने, उन्हीं के साथ काम करने वाले ने धोखा दिया था। 25 दिन के लिए वो व्यक्ति किसी तीसरे देश के रास्ते इजराइल गया था और इजराइल वो ट्रेनिंग लेकर आया था। आगे कमांडर ने यह भी बताया कि इजराइल ऐसे ही पैसा खर्च करके हमारे लोगों को कत्ल करवाता है और फखरीजादे को मरवाने के लिए 25 मिलियन यूरोज का खर्चा किया गया था और हमारे अपने ही लोगों से गद्दारी करवा के इजराइल हमारे अपने लोगों को कत्ल करवाता है। यानी कमांडर ने यह बात तो बता दी। इस बात से रजा ग्राफी की यह भी बात क्लियर साबित होती है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी आज भी कमजोर है। उधर नेतन्याहू इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं लेबनान को लेकर कि लेबनान के साथ क्या करना है। अंदाजा यही है कि लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह ने निंदा की है अपनी गवर्नमेंट की कि जो हमारी गवर्नमेंट इजराइल के ऑफिशियल से मुलाकात कर रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजरात, आज जो इजराइल पूरी दुनिया में अपनी फर्जी ताकत के दम पर उछल रहा है ये उसकी खुद की ताकत नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल की ना खुद की जमीन है, ना उसके हथियार है, ना उसका पैसा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ा है लेकिन अमेरिका के फंडिंग से। आज भी अमेरिकी हथियारों पर उछलता है इजराइल। दोस्तों, इस बारे में आपको एक हादसा बताना है। आज जो हवाई ताकत इजराइल की बहुत ताकतवर मानी जा रही है, यह ताकत इजराइल ने रूस से चुराई थी। जब इतिहास में जब 6 डेज वॉर नहीं हुई थी, उससे पहले सोवियत संघ के जमाने में जब पूरी दुनिया में अमेरिका से और इजराइल से ताकतवर हवाई ताकत रूस की थी, तो रशिया के फाइटर जेट को किस तरह से इजराइल ने अरबों रुपया खर्च करके चुराया था। रजाग्राफी सोशल पर जाइए, वो वीडियो मैंने रजाग्राफी सोशल पर अपलोड कर दी है। सब कुछ इसके अंदर बताया है सबूत के साथ। तो रजाग्राफी सोशल पर जाइए, वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कर दिया है। क्लिक कीजिए और देखिए।